जय गुरुदेव। स्वामी स्वतंत्रानंद वर्मा स्वामी 109 वर्षीय विरक्त संत के आशीर्वाद से जो सत्संग से उनके प्रवचन उनके मुख से फूलों की तरह निकलते हैं, आज उसी पे कुछ चर्चा करते हैं कि आखिर खुद से खुद की खोज कैसे है। जब खुद की बात करते हैं तो खुद बहुत से लोग खुद शरीर को मान लेंगे। जब शरीर खड़ा करेंगे तो शरीर के आगे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर खड़ा हो जाएंगे। स्थूल तो आप समझ रहे हैं कि जो दिखाई देता है, जैसे वायु आकाश पृथ्वी अग्नि जल, और सूक्ष्म शरीर से भी आप भली भांति परिचित हैं कि जो दिखाई ना दे पर सारे कार्य करता है। देखने में लगता है कि स्थूल शरीर कार्य कर रहा है, लेकिन वास्तव में सूक्ष्म शरीर कार्यरत होता है। सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व हैं, 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर मुख, 2 गुप्त स्थान जो कर्म कर रहे हैं। कुदरत खुद कर्म कर रही है इन 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा। 5 ज्ञान इंद्रियां, नेत्र ज्ञान इंद्री कैसे हुई कि बाहरी का ज्ञान कर रही है, कि जो दिख रहा है उसका ज्ञान ले रही है। कान सुनने का ज्ञान कर रहे हैं, जीभ स्वाद का ज्ञान दे रही है। त्वचा जो शरीर है वो भी तो ज्ञान दे रही है कि इस शरीर को ही हम सब कुछ मान बैठे हैं। ऐसे नाक सूंघने का महसूस करने का ज्ञान दे रहा है। 5 वायु तत्व हैं इस सूक्ष्म शरीर में, जिसमें प्राण अपान समान उदान व्यान शामिल है। यानी कि जो हवा शरीर के अंदर बह रही है, चाहे उसमें प्राण है सांस की क्रिया है, वो भी तो 5 वायु में शामिल है। और उसके आगे मन बुद्धि और अहंकार। सूक्ष्म शरीर समझने की बात है कि जब हम सो जाते हैं तो फिर भी क्रिया चल रही है। उस समय जो स्थूल शरीर है वो तो सोया होता है, लेकिन सूक्ष्म में कभी हम स्वप्न लेते हैं। हर चीज सूक्ष्म में चल रही है। ऐसे ही कारण शरीर है। किस कारणवश इस हम धरती पे आए, उसके आने का उद्देश्य भगवान कहिए, राम कहिए, रहीम कहिए, गुरु नानक कहिए, गुरु रविदास कहिए, वाल्मीकि जी कहिए या यीशु कहिए, सब तो कुदरत है, सब तो भगवान है। उन्होंने हमें कुछ उद्देश्य प्राप्ति के लिए भेजा। अब समझने की बात यह है कि क्या वास्तव में जिस शरीर की हमने अभी संरचना की बातें की, क्या वो शरीर खुद है? स्वामी जी कहते वो शरीर खुद नहीं है। खुद तो शरीर से हटके है। अगर किसी से पूछा जाए कौन देखता है, तो एकदम से अंदर में आवाज आती है कि आंखें देखती है। कौन खाता है, कौन स्वाद लेता है? मुंह खाता है, जीवा स्वाद लेती है। पर भाई, मुर्दा की भी आंख होती है, मुर्दा की भी जीवा होती है, मुर्दा का भी नाक सूंघने का लगा होता है, पर वो क्रियाएं क्यों बंद हो जाती हैं? क्योंकि खुद नहीं है। इसका मतलब, इसका भाव खुद इस शरीर से कुछ हटके है, जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। लेकिन हम खुद को भूल के उस राम रहीम के झगड़े में लगे हुए हैं। सोचने की बात यह है कि कौन कहता है कि राम ही हमारे गुरु हैं, या कौन कहता है रहीम यीशु या मोहम्मद ही हमारे गुरु हैं। ये खुद कहता है कि किसी दूसरे के कहने से किसी को अपनाया नहीं जाता, खुद की खुदी से अपनाया जा रहा है। भाई, जब खुद की खुदी से अपनाओगे तो क्या वो खुद राम से बड़ा नहीं हो जाएगा? वो खुद रहीम
रहीम से बड़ा नहीं हो जाएगा, वो खुद यीशु या मोहम्मद से बड़ा नहीं हो जाएगा। लेकिन हम सब खुद को भूल के इसी चक्कर में, राम रहीम के चक्कर में लड़ झगड़ रहे हैं। खुद से भाव क्या अहंकार तो नहीं है? मैं पना खुद अहंकार भी नहीं। खुद की संरचना भगवान ने की है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि ट्यूब जलाते हैं तो उसके लिए एक स्विच की जरूरत पड़ती है, पंखा चलाना है तो एक स्विच की जरूरत पड़ती है, बिजली कोई भी ऑन करना एक स्विच की जरूरत पड़ती है। तो ये स्विच हमारे हाथ, पैर, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, शरीर है। लेकिन अगर बिजली की सप्लाई पीछे से बंद हो जाए तो कोई स्विच काम करेगा? अगर बिजली पीछे से सप्लाई नहीं आ रही तो कोई भी बिजली से संबंधित कार्य नहीं हो सकेगा। इसी तरह से हमारा शरीर खुद नहीं है, खुद वो है जो शरीर में आके अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, और उसमें कोई समानता असमानता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो अर्जुन को कहा है, खुद वह है, उसे खुद कहिए या आत्मा कहिए, जिसे कोई काट नहीं सकता, जिसे कोई मार नहीं सकता। अंत होना है तो इस शरीर का होना है, खुद का अंत ना अंत है, ना शुरू है, ना अंत है। खुद भी खुद की खोज में लगा हुआ हूं, अभी खुद की प्राप्ति तो नहीं हुई, लेकिन खुद के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न जारी है। उम्मीद करता हूं, भाव रखता हूं कि आप भी खुद से खुद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें सबसे पहले मुझे ही सफल होना है। आप भी सफल होंगे, हम भी सफल होंगे। मिलजुल के खुद से खुद की खोज में लगे हुए हैं, खुद की खोज करके ही छोड़ेंगे। आइए इन वचनों के साथ, इन भावों के साथ खुद की खोज में लगे, खुद की खोज में लगे रहें। और समाज कल्याण तभी है यदि खुद का कल्याण है। खुद का कल्याण खुद से ही है। जय गुरु।